डीएनए के रेप्लिकेशन से संबंधित यानी कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से संबंधित मैसेल्सन और स्टेहल ने डीएनए रेप्लिकेशन रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए थे। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पहले जान लेते हैं कि इसकी क्या भूमिका यानी कि इसका बैकग्राउंड क्या रहा। वॉटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना का एक प्रस्ताव दिया और उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। इससे रिलेटेड या इस एक्सपेरिमेंट के क्या उद्देश्य रहे, तो डीएनए के रेप्लिकेशन किस प्रकार होता है, इसका उद्देश्य था ये सिद्ध करना रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव होता है या डिस्पर्सिव होता है। इस प्रयोग में क्या क्या मटेरियल यूज़ किया गया, तो मटेरियल जो यूज़ हुआ था उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया, हैवी नाइट्रोजन यानी कि N15 और लाइट नाइट्रोजन यानी कि N14 और अमोनियम क्लोराइड, सीसियम क्लोराइड और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, इन चीज़ों का इस प्रयोग के लिए यूज़ किया गया। प्रयोग की क्या विधि रही यानी कि इसका प्रोसीजर, ई कोलाई को N15 से युक्त माध्यम में उगाया गया, फिर उसे N14 माध्यम में ट्रांसफ़र किया गया और अलग अलग जेनरेशन के डीएनए को अलग अलग कर उनका विश्लेषण किया गया। इसके क्या रिजल्ट रहे यानी कि इसके ऑब्जर्वेशन क्या रहे। इसके ऑब्जर्वेशन रहे कि जो पहली पीढ़ी थे उसमें डीएनए हाइब्रिड्स मिले, केवल हाइब्रिड्स डीएनए ही मिले, और दूसरी पीढ़ी में हाइब्रिड भी मिले और लाइट यानी हल्के डीएनए भी मिले। कंक्लूजन क्या रहा, कंक्लूजन ये रहा कि डीएनए का जब रेप्लिकेशन हुआ तो डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है और एक पुराना स्ट्रैंड और एक नया स्ट्रैंड मिलता है, यानी कि कंजर्वेटिव नहीं है, दोनों स्ट्रैंड मिलकर डीएनए के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का वैज्ञानिक महत्व क्या रहा यानी कि साइंटिफिक इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये एक मील का पत्थर बना, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसकी पुष्टि हुई और जेनेटिक्स को बेहतर तरीके से समझने में इससे मदद मिली। 3 मॉडल की तुलना हुई। पहला कंजर्वेटिव यानी कि पुराना और नया अलग अलग डीएनए मिला, सेमी कंजर्वेटिव यानी एक पुराना और एक नया ये स्ट्रैंड मिला, और डिस्पर्सिव यानी मिश्रित स्ट्रैंड, इसमें कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव को स्वीकार नहीं किया गया और सेमी कंजर्वेटिव वाले मॉडल को स्वीकार किया गया। यही मॉडल सत्यापित भी हुआ। इसके क्या निष्कर्ष रहे, इस प्रयोग को डीएनए रेप्लिकेशन का गोल्डन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। इस प्रयोग से संबंधित इस चित्र के माध्यम से हम इस चीज को समझ सकते हैं। पहले चित्र में यानी कि मैसेल्सन और स्ट्रॉल के द्वारा जो 1958 में प्रयोग किया गया, उसमें पहले चरण में बैक्टीरिया को N15 माध्यम में उगाया गया, फिर दूसरे चरण में उस माध्यम में लाएगा और पहली पीढ़ी में जो डीएनए मिले वो टाइप ऑफ हाइब्रिड डीएनए यहाँ पर मिले। इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, जैसे मैसेल्सन और स्टेहल का प्रयोग किस पर आधारित था, आप इनके उत्तर बताइएगा। आरएनए सिंथेसिस से रिलेटेड था, डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड था, या प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड था। दूसरा क्वेश्चन है कि डीएनए की जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है उनमें कौन कौन से स्ट्रैंड्स होते हैं, दोनों नए होते हैं या दोनों पुराने होते हैं, आपको ये बताने हैं, या एक नया और एक पुराना होता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।